हेलो प्लस टू क्लास। हमारा डी ब्लॉक खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करने वाले हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, ये रहा आपके सामने एफ ब्लॉक। ये है 4F सीरीज। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स हमने लाइन किए हैं। ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग की है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो है वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। हम लोगों ने डी ब्लॉक की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको एफ ब्लॉक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वो जो पहला लेक्चर था वो लास्ट वाला 5-10 मिनट का सुन लेना। ठीक है, उसमें जितना एफ ब्लॉक के बारे में बताया सिर्फ वो जान लेना। ठीक है, और एक चीज और जान लेना, दैट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, वो दो चीजें समझ के जब आप यहाँ पे आओगे ना एफ ब्लॉक में, फिर बहुत मजा आने वाला है। बहुत जल्दी ये समझ आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे चुटकियों में होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, एफ ब्लॉक कहाँ पे आता है, कब शुरू होता है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम 6s भरते हैं 6s2, ठीक है, 6s2 भरने के बाद क्या आता है? 4f। ठीक है, क्या आता है? 4f। 4f के बाद आता है 5d। ठीक है, और एक चीज और पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में डाल दे जाना और मैं सारे आपको लिखवा भी दूंगा। 5d और 4f ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, इसलिए किया ये सब। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या है इसमें। देखो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं 50, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास हीलियम आता है। हीलियम के नीचे क्या होता है बच्चों? बोलो। हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गन। 18 एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। 18 के बाद क्या आता है बच्चे? 36, दैट इज क्रिप्टॉन। उसके बाद क्या आता है? ज़ीनॉन, और एटॉमिक नंबर ज़ीनॉन का 54। 54 के बाद हम नीचे आते हैं इधर, है ना? 50, 54, 56, 57। ठीक है, सॉरी 55 एंड 56। ठीक है, तो 57 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है लेंथ नंबर, एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, और मैंने आपको वहां पे भी बताया था, आप लोग दोबारा सुनना। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को उम्मीद है ये चीज़ याद नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने पहला लेक्चर एफ ब्लॉक वाला निगलेक्ट ही कर दिया होगा ना, तो उसको अच्छे से देखना। मैंने आपको बताया था उसकी जो लैंथनम होता है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथनम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ सेम होती हैं, इस कारण हम इसको एफ ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात मैंने वहां पे शायद रिपीट बताया होगा आपको, है ना? तो देखो लैंथनम स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम, 4F सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, 58 से लेके 71 तक होता है। ठीक है, फिर 71, राइट, 70, 71। ठीक है बच्चे, तो देखो 58, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने 9 लिखे हैं, बाकी के ये रहे। ठीक है, ये मैंने लग से क्यों लिखे हैं 9 से 13, वो आपको सारा समझ आने वाला है। देखो क्या होता है इसमें। लैंथनम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, उसमें क्या करना है? ज़ीनॉन 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 6s2, क्लियर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा सीरियम में वो जाता है एफ में। ठीक है, सीरियम वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ में। और फिर क्या होगा? इनकी एनर्जी सेम होती है, डी और एफ की एनर्जी सेम होती है, तो उसके कारण क्या होगा? जो डी में एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एफ शेल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। प्लस यूरेनियम 4f3, उसके बाद नियोडाइमियम 4f4, प्रोमीथियम जिसको हमने रेड कलर से किया है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों है। ठीक है, 4f3 4 5 एंड देन 4f6। उसके बाद यूरोपियम 7 नंबर पे, यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड। और गडोनियम GD एटॉमिक नंबर 64। नाम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग इजीली याद कर लेना इनको। मैंने जितने लिखे हैं आपको सिर्फ उतने ही याद करने हैं। मैं को अभी डिटेल में बताऊंगा 9 से 13 में क्या है। ठीक है, वो अच्छे से समझना। देखो गडोनियम में क्या है? 64 एटॉमिक नंबर, ज़ीनॉन 4f7। अब यहाँ पे देखो 4f8 होना चाहिए था, है ना? तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो डी में चला जाएगा। क्यों? ताकि ये हाफ फील्ड रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, लेकिन अब बार बार ये चीज नहीं हो पाती। इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे ना, इसके बाद आप देखो मैंने एलिमेंट लिखा नहीं है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4f9।
ठीक है, डी वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, वो हमने नहीं लिखा। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी समझ आ गई होगी कैसे करना है, शुरू कैसे करना है ना। तो अभी आपने ये समझा कि जो 4s सीरीज है, 4s सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विद सीरियम एंड एंड्स विद ल्यूटिनियम। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे उसका पहला लेक्चर आपने सुना था, सिर्फ ये भी सिर्फ सुनना है। 30 मिनट का इंट्रोडक्शन लेक्चर था डी ब्लॉक का, याद रखना है ना। और उसमें हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ यही चीजें समझी थी, और उसी का नतीजा है कि बाद में जो प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो हमारे पास सीरियम आ गया जी, पहला एलिमेंट है ना, एटॉमिक नंबर कितना 58, कॉन्फ़िगरेशन सामने है आपकी। आप लोग बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, क्वेश्चन आता है ये कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो सीरियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा भाई, +4, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। देखो उसके बाद अब आपको ये समझना है ये ब्लू क्यों है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा ये भी ब्लैक सा ही दिख रहा है, ये ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक रेड ब्लैक ब्लू और ये बाकी के ब्लू है ना। तो देखो ऐसा क्या है, ब्लैक वाले एलिमेंट्स आपको नहीं करने, कर लो बहुत अच्छी बात है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ब्लू वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है दिस इज मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। प्रोमीथियम, सिंगल वर्ड क्वेश्चन, 1 लाइन वर्ड, ठीक है, 1 वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अब आपको सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगी, लैंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो ब्लू वाले एलिमेंट्स हैं हमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है, ठीक है, जो मैंने ब्लू से की है। तो लैंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी, इसकी ऑक्सीजन स्टेट पता करनी है, राइट। कितनी 2 + 1 3, एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सीरियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए 2 यहाँ से गए, कितनी शो करेगा यहाँ पे लिखते हैं। लैंथनम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा +3, सीरियम कौन सी करेगा +4, ठीक है। तो सोडियम कौन सी करेगा, अगर हमें वैसे हमें ये आना नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ से जाएंगे, ये +3 भी करता है +5 भी कर सकता है, ठीक है। ये वाले ब्लैक वाले एलिमेंट्स आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। पहले आप वो करोगे जो ब्लू है, ठीक है। उसके बाद प्रोमीथियम आपका रेडियोएक्टिव आ गया, रेडियोएक्टिव होता है, इसको नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि मैन मेड रेडियो सिंथेटिक एलिमेंट है, हमने बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद समेरियम, बहुत नाम बहुत अच्छा है, आप किसी का भी रख सकते हो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के हाफ बिल्ड नहीं हो गए, एफ है, ठीक है। यूरोपियम, ये बच्चे हमने नहीं कर सकते, मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस 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 एंड, ठीक है। तो काफी है काम आपका आसान कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या फिर, यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 3। टर्बियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4, सॉरी 1 2 3, ये डी में बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ D0, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, मैं आपको समझाई देता हूँ, ठीक है। 64 के बाद आगे बढ़ने ना, अभी बढ़ते हैं। 65 में क्या होगा F8, 65 में F8, 66 में F9, ठीक है। आप करके देखना 4F14 ही आएगा यहाँ पे 70, ठीक है। और उसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आने वाली है 2, इसकी 1 2 3। तो ये हमने क्या क्या कर लिया, हमने एलिमेंट्स देख लिए कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक है ये देख लिया, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, और हमने क्या देख लिया, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत अच्छा सा बनाना है ऐसे कलरफुल, ठीक है। और कोशिश करना, मेरे पास एक्चुअल में जगह कम थी, इसलिए मैं 9 से 13 तक लिख भी नहीं पाया, और ये इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए नहीं लिखे मैंने, ठीक है। तो आप लोग ये एलिमेंट्स भी लिख लेना, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। लैंथनम जो है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट,
4f सीरीज स्टार्ट्स विद सीरियम एंड एंड्स विद लुटिटियम, राइट? आप लोग गिन सकते हो 14 एलिमेंट है, ये 9 से 13 नहीं है, ठीक है? देखो टोटल 15 है ना, टोटल 15 है, ये कम कर दो 14 में से, ठीक है? उसके बाद हमने जो ब्यूबल है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता है कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, कॉन्फ़िगरेशन पता तो ऑक्सीजन स्टेट पता लग जाएगा, ठीक है? लैंथन के ऑक्सीजन स्टेट +3 2 1 3 2 2 4, ठीक है? और यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है जिसकी इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4f9, वो मैं लिख देता हूँ, वो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ठीक है? हम देख लेते हैं कौन सा है वो, दैट इज टर्बियम, लिख देते हैं टर्बियम। नाइन टीबी टर्बियम, एटॉमिक नंबर 65, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी ज़ीनॉन 4f9 आएगा, ठीक है? 5d0 जो मैं आपको बता रहा था पहले, और 6s2, तो क्या शो करेगा ये टर्बियम, क्या कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा 2 2 4, यानी कि +4, यहाँ पे लिख लो। तो ये एज इट इज बनाना है, बीच वाले एलिमेंट्स लिख लेना, बहुत अच्छा टेबल बना होना चाहिए, मेरे को चेक करवाओगे सारे, ठीक है? ये आप लोग बना लेना, मेरा रब करने का मन नहीं कर रहा, मैं कर भी नहीं डाली, जब जरूरत होगी तब करेंगे, ठीक है? अभी हम लिखते हैं राइट डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लोक एलिमेंट्स, राइट डाउन। एप्लोक एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें लास्ट लेटर एफ में लिखता है, एफ में आता है वो, ये सारी थ्योरी हम लिखेंगे, ठीक है? राइट डाउन the elements in which the last electron enters the f orbitals of the atoms are called f block elements. In these elements the last electron is added to, in these elements the last electron is added to the third to the outermost, called anti-penultimate shell. डी नो को बोलते थे पेनल्टीमेट शेल, इसको क्या बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है? एंटी पेनल्टीमेट ब्रैकेट में कर लो, outermost energy level that is n-2f, this n-2, ठीक है बच्चे? उसके बाद लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती है इसकी, लिखो their general electronic configuration is, अभी तो लिखी ये जनरल लिखी हुई है सारी, तो जनरल में क्या आ जाएगी, यहाँ लिखते हैं n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1, d में 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, और ns2, ठीक है बच्चे? तो ये आ जाएगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो। उसके आगे लिखो these elements are also called inner transition elements. They consist of two series of elements placed at the bottom of the periodic table. और कैसे बनती है 4f और 5f ऊपर के, ये मैं नहीं लिख रहे। फर्स्ट देखो लैंथेनॉइड्स भी बोलते थे इनको पहले, अब क्या बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, राइट डाउन। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इसकी जो स्टार्टिंग वाली थ्योरी है इस पेज की, ये मैं आपको एक लिंक भी भेज दूंगा, वहां से एज इट इज लिख लेना, ठीक है बच्चे? आगे आप लोग जगह छोड़ दो, हाफ पेज छोड़ के आगे लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। उसके बाद लिखोगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये बनेगा, बहुत अच्छा। अगर आपने पहले बना लिया है तो वहीं पे वीडियो पॉज करके तो ये दोबारा भी बना सकते हो, ठीक है? आपके लिए ही है, जितनी बार बनाओगे उतना अच्छे से याद होगा, ठीक है बच्चे? तो इसको बनाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझाने वाला रहा नहीं, ठीक है? उसके 3 पॉइंट्स हैं, जहां पे एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है इसमें,
पहला इलेक्ट्रॉन डी में गया, उसके बाद डी वाला इलेक्ट्रॉन बी एफ में और एक और इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो वो भी एफ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधा गैडोलियम पे, 64 एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफ कहाँ जाना चाहिए था, 4f8 हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ जाता है डी में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। तो डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होगी एक्सेप्शन। उसके बाद बच्चे लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है xenon 4f14 5d0, ये लिखा हुआ, इट इज ऑलरेडी रिटन, राइट। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4f14 5d0, अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहाँ जाएगा, अब 4f फुली फिल्ड है तो वो डी में चला जाएगा, ठीक है, आया। तो ये चीज ऐसी होती है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लिक भी भेज दूंगा, जो मैंने समझाया, थ्योरी समझाई एज इट इज लिखना है, बिल्कुल सेम, आपको लिखते लिखते सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ये भी आपको थ्योरी हम खुद ही लिखनी है, इस टेबल की हेल्प से सब कुछ लिख सकते हो। क्या क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सीरियम एंड टर्बियम एग्जिबिट +4 ऑक्सीजन स्टेट। वाओ, सीरियम +2 +2 +4, टर्बियम गैडोलियम के नीचे टर्बियम +4, मैंने बाद में लिखा है ना, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, +4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूरोपियम एंड ड्यूटेरियम एग्जिबिट +2 ऑक्सीजन स्टेट, यूरोपियम एंड ड्यूटेरियम, हियर इट इज यूरोपियम +2 ऑक्सीजन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। ड्यूटेरियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, तो +2 शो करेंगे, है ना। उसके बाद लैंथेनम गैडोलियम एंड ड्यूटेरियम शोस +3 ऑक्सीजन स्टेट। फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का नहीं, है ना, मतलब कि पढ़ते पढ़ते ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन ये डी ब्लॉक है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3, गैडोलियम की +3 और ड्यूटेरियम की ये 3 लिखा हुआ है +3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 3, फुली फिट हो जाएगा। ये जो 3 पॉइंट्स है बहुत अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिए, इनको आप एज इट इज लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, ये पॉइंट भी आप लोगों को खुद लिखना है। यहाँ इसमें फिर पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बाहर वाले सेल में से जाना है, ठीक है। तो पहली और दो आयनाइजेशन एंथैल्पी की कम होती है, ठीक है, 600 1200 ऐसे, ये इसमें कुछ भी नहीं है। फिर जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे 4f के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ या यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो अगर कोई हाफ फील्ड हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी हमें ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। और अगर कोई पहले से हाफ फील्ड है, ठीक है, जैसे कि यूरोपियम, तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी आपको पता हाई रहने वाली है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड इसकी आयनाइजेशन थेरेपीज हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है कलर वाला पॉइंट। कलर क्यों होता है, आप लोग सारी जगह छोड़ देना, ठीक है, कलर में लिखवा देता हूँ। FF ट्रांजिशन होती है, ठीक है, F ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन F में हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, नीचे आता है, ठीक है, लिख लो, कलर लिख लो। The lanthanoids are silvery white, but many of the trivalent ions of lanthanoids are colored in the solid state as well as in solution. ये कलर नहीं है, ये तो खाली हो गया, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ये भी +4 में कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो तो कलर क्यों होता है, लिखो, आपको पेपर की लाइन लिखनी जब आएगा। The color of the lanthanoid ions arises due to absorption in visible region of the spectrum resulting FF transition because they have partially filled orbitals, और
आपको पता है डी ब्लॉक में मैंने बताया, मैंने ऑर्बिटल बना के 3 ऑर्बिटल नीचे बनाए थे, 2 ऊपर बनाए थे और एक्साइट करके दिखाया था इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह यहाँ होता है। तो ये सिर्फ कब हो सकता है, जब पार्शली फिल्ड हो, ठीक है, फुली फिल्ड में नहीं होगा। फुली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर, जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स और आयंस वो क्या होंगे, कलरलेस, ठीक है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम resulting FF transition because they have partially filled orbitals. और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखो, NF इलेक्ट्रॉन्स -F इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास NF इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मान लो किसी के पास 2F इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, या 14 - 2 या 12 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन या 12 इलेक्ट्रॉन, उनके कलर सेम होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा। अगर 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 14 - 3 11, ठीक है। राइट डाउन, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। It has been observed that the color of the ions containing NF electrons is about the same as those with 14 minus NF electron। ऐसे लिखना, देखो इधर बोर्ड पे 14 minus NF electrons। और इसका जो टेबल है वो आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता है जिसमें पार्शली फील्ड होगा वो पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। ये पॉइंट आपको खुद लिखना है, ठीक है। हमारे हो गए 5 पॉइंट। केमिकल रिएक्टिविटी बची और लेंथ एंड इंटरेक्शन, एटॉमिक साइज बचा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग ये बहुत अच्छे से बनाना ताकि आपको जल्दी समझ आए, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।